हेलो एवरीवन, आज मैं स्ट्रॉबेरी को पूरे साल के लिए स्टोर करने के लिए 3 बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। इसको बहुत ही आसान और हेल्दी तरीक़ों से मैं बनाने वाली हूँ, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें हेल्दी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले इसको अच्छे से धुल लेना है। इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी डालना है पानी में, ताकि इसका ऊपर का केमिकल अच्छे से निकल जाए। और साफ़ पानी से धुलने के बाद इसको एक कपड़े पर हम रख के इसका सारा पानी सुखवा लेंगे। उसके बाद इसका ग्रीन पार्ट हटा लेना है। तो ये फर्स्ट मेथड है। इसका ग्रीन पार्ट हटाने के बाद इसी तरह से प्लेट में हम पहले इसको फ्रीज कर लेंगे, तभी जिप लॉक बैग में डालेंगे। फ्रीज करने के बाद तो सारा पहले ग्रीन पार्ट हटाएंगे स्ट्रॉबेरी का। फ्रीज करने के बाद ही इसको जिप लॉक बैग में हम स्टोर करेंगे फ्रीज़र में रखने के लिए। उससे क्या होगा कि आपका एक साथ चिपकेगा नहीं है, स्ट्रॉबेरी फ्रेश रहेगा। जब भी आपको यूज़ करना रहेगा आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए, अब इसको जिप लॉक बैग में डाल लेते हैं। मैं इसको एक रात छोड़ दी थी इसी तरह से प्लेट में फ्रीज़र में रखने के बाद। और अब एक स्ट्रॉ लेंगे, कोई भी नॉर्मल स्ट्रॉ से इसका पूरा अंदर का एयर निकाल लेना है, क्योंकि अंदर एयर रहेगा तो फिर उसमें आइस जम जाएगा और एक साथ आपका स्ट्रॉबेरी चिपक जाएगा, तो फिर निकालने में दिक्कत होगी। तो इसको इस तरह से स्ट्रॉ डालने के बाद पूरा सक करके एयर निकाल लेना है। अब इस तरह से देखिए, मैं सारा एयर निकाल ली हूँ। अब इस तरह से आप स्टोर कर लेते हैं, तो जब भी आपको कभी होल इस्तेमाल करना हो या फिर चॉप करके कहीं किसी रेसिपी में डालना हो, तो आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब इसको फ्रीज़र में रख लेते हैं। यहाँ फ्रीज़र में पहले से स्वीट कॉर्न को स्टोर करके रख ली हूँ। अगर उसका आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो डाल दूँगी। अब चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। तो सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेना है और चॉप किया हुआ स्ट्रॉबेरी को उसमें डालेंगे। स्ट्रॉबेरी डालने के बाद यहाँ पर मैं हेल्दी बनाने के लिए गुड़ डाल रही हूँ। ये खजूर गुड़ है। आप चाहे तो यहाँ पर रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं हेल्दी रखने के लिए। अब इसमें पानी नहीं डालना है, इसी तरह से इसके जूस में ही ये पकेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलाएंगे इसको, वैसे वैसे ये पानी रिलीज़ करते जाएगा और इसी के जूस में ये पकेगा। इसका फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। इसको बनाते समय कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा, नहीं तो नीचे चिपक के जल जाएगा, तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी मेरा ½ kg था और गुड़ 200 ग्राम मैं ली थी। और अब इस तरह से देखिए कितना इसमें पानी रिलीज़ हो गया है। अब इसी के जूस में ये पकेगा और मैं स्पैचुला से ही इसको थोड़ा सा मसल के इसको थिक कर लूँगी। आप चाहे तो 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च आप आधा कप पानी में घोल के इसमें डाल सकते हैं थिकनेस के लिए। थर्ड मेथड में स्ट्रॉबेरी को कच्चे ही प्योरी बना के आप आइस ट्रे में फ्रीज करके रख सकते हैं जिपलॉक बैग में। जब भी आप विदाउट शुगर या शुगर वाला कोई भी रेसिपी बनाएं तो आसानी से निकाल के यूज़ कर सकते हैं स्मूदी वगैरह के लिए। और अब ये देखिए, इसको पकाने में पूरा 20 मिनट लगा है। 1/4 चम्मच सेंधा नमक यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, इससे टेंगी टेस्ट आता है। आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। यहाँ पर मैं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं 1 या 2 चम्मच। और फ्रीज में रखना है तो ये 6 महीने रख सकते हैं। अगर फ्रीजर में रखना है तो इसको पूरे 1 साल तक रख सकते हैं, ये इसी तरह लिक्विडी बना रहेगा। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं, अगर इसको बाहर रखना चाहते हैं, तो इसको लास्ट में 1 पिंच सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं, तो उसको आप स्टोर करके बाहर 1 साल के लिए रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। मैं इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं इसको निकाल कर दिखला रही हूँ। देखिए कितना इसका ग्लॉसी लुक आया है। आप इसको ठंडा करने के बाद कांच के बॉटल में आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस क्रश को स्मूदी, पैनकेक, चीज़ केक, आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।